कल जो आपने जिस पार्टी का दामन थामा है, उस पार्टी का दामन थामने की पहले वजह बता दीजिए। साथ ही साथ जिस तरीके का ये आयोजन किया गया, ये लोकसभा की तैयारियों का एक ये झांकी था, क्या आने वाले समय में लोकसभा की दावेदारी भी पेश करना चाहते हैं इस पार्टी के माध्यम से, क्या था इसका मुख्य? देखिए, हम लोग बरसों से चिराग पासवान जी के जो मिशन है, यानी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी है, उनका जो लक्ष्य है और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। उस लक्ष्य को देखते हुए उनका जो विजन बिहारी फर्स्ट का जो विजन था, उसको देखते हुए हम लोगों ने लोजपा बहुत पहले से बरसों से ज्वाइन किए हुए हैं और ये विजन को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने कल एक मीटिंग का आयोजन किया था, यानी कि जन संवाद सम्मेलन समारोह जो था कल रामपट्टी के राजघाट मैदान में, वो हमारे पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के स्नेह प्यार के कारण ये सफल हो पाया। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा दृश्य रहा। आप लोग गए होंगे, देखे होंगे कि बहुत एक अपार जनमत थी, लोगों का एक स्नेह था, स्नेह भी झलक रही थी। तो बहुत अच्छा मीटिंग भी रहा, सफल मीटिंग रहा। नहीं, उस कार्यक्रम में हमने देखा जिस तरीके से वहाँ पे पब्लिक का भीड़ था, खासतौर मधुबनी के लोगों का भीड़ था, तो वहाँ पे क्या आने वाले समय का ये शक्ति प्रदर्शन है, क्या है इसका पीछे की वजह लोग जानना चाहते हैं, जो आखिर गणेश महाराज जी के समर्थन में इतने लोग आए, चिराग जी खुद यहाँ पर पहुंचे, इसके पीछे की वजह क्या है आखिर? क्योंकि देखिए चुनावी साल है, चुनावी सरगर्मी बिहार में तेज है, इसलिए एक ये बड़ा सवाल निकल कर सामने आया। उनके विजन को, यानी माननीय अध्यक्ष जी के विजन को जन जन तक पहुंचाना मेरा मकसद था, इसलिए हम सभी लोजपा के कार्यकर्ता ने कल उनका प्रोग्राम लिए थे। और रही बात टिकट की, आगे की तैयारी की, लोकसभा और विधानसभा तैयारी की, तो वो पार्टी निर्णय करेगी। सर, क्या संभावना देखा जा रहा है? मधुबनी जिला 2 लोकसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। आने वाले टाइम में अगर डायरेक्ट पूछा जाए ये चीज, आप मधुबनी या जंजारपुर, कहां से आप इस संभावना को देख रहे हैं? देखिए, लोगों के साथ जो मेरा लगाव है व्यक्तिगत, पूरे जिला भर में है, तो जिला में कहीं से भी अगर हमें मौका मिलेगा तो हम तैयार रहेंगे लड़ने के लिए। एक सवाल मेरा है कि राजनीतिक पार्टियां तो बहुत हैं, आपने इसका लोक जनशक्ति पार्टी का ही दामन क्यों थामा आपने? लोक जनशक्ति पार्टी का जो उद्देश्य है बिहारी फर्स्ट, यानी कि हर व्यक्ति को खुशहाल बनाना, बिहार को विकसित बनाना, बिहार के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरी में भागीदारी देना, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे को बढ़ावा देना, जो मध्यम परिवार के लोगों हैं जिनको सरकारी लाभ उचित समय पर मिले और सरकारी लाभ का पूरा उसको भरपूर जो सहयोग होता है सहयोग मिले, और युवा के प्रति जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी हैं, उनका जो युवा के प्रति जो लगाव है, युवा खुद हैं और युवा के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। उसका इतिहास भी रहा है, उनके पूर्वजों का भी, पिताजी का भी इतिहास रहा है, जो कि बिहार को उसने देने का काम किए हैं। जब वो रेल मंत्री थे तो सबसे पहले मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की अगर बात किया जाए तो बड़ी लाइन जोड़ने का उन्होंने काम किया था। जब वो खाद्य मंत्री थे तो 80 लाख लोगों को मुफ्त राशन देने का भी उन्होंने प्रोविजन उसी का दिया हुआ है। और आप लोग जानते भी हैं, उन्होंने एक शब्द भी बोला था जब दूरसंचार मंत्री बने थे, तो बोले थे कि हर व्यक्ति के पास, हर से वाले के पास मोबाइल होगा। और आप देखते होंगे कि हर घर में एक नहीं 2-2 मोबाइलें आप लोग देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। तो इनका जो बिहार के प्रति उनके पिताजी आदरणीय चिराग पासवान जी के पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनका भी विजन बिहार को देने का जो रहा है, और माननीय आदरणीय हमारे चिराग पासवान जी हैं, उनका भी जो ये विजन है बिहार को अग्रेसित बनाना है, विकसित बनाना है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। कल आपने देखे होंगे कि उसमें 75% युवाओं का भीड़ था, तो लोग उनसे मतलब उनके नीतियों से जुड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बिहार के विकास में जातिवाद रोड़ा अटकाने का कार्य कर रहा है? देखिए, चाचा भतीजा का सरकार जातिवाद पे ही वो राजनीति करती हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने विकास को प्राथमिकता देते हैं। 7 तारीख का जो कल का जन संवाद रहा है, चिराग जी खुद मुख्य अतिथि रहे हैं और देखा जाए तो स्थानीय स्तर पर आप ही के नेतृत्व में सब कुछ हुआ है, चाहे वहाँ की तैयारी हो, चाहे उन्होंने दिन का खाना या कुछ भी स्टैंड किया। आप कहाँ देख रहे हैं सर इस चीज को आने वाले टाइम में, आपकी उम्मीदवारी लोकसभा में? देखिए, ये तो मेरी जहाँ तक की उम्मीदवारी है वो तो पार्टी तय करेगी, लेकिन मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि आदरणीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाना मेरा मकसद था। इसलिए मैंने कल का कार्यक्रम को 7 जनवरी 2024 का कार्यक्रम को मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और ये बीजेपी में टूट का भी सामना करना पड़ा था, परस बुट अलग हो गया था, कितना फर्क पड़ेगा इस बार के लोकसभा चुनाव में? कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि चाचा भतीजा के सरकार और उसके जो मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने घर में फूट डालने का जो काम किए हैं वो सारे जनता को पता है, पूरे बिहार वासियों को पता है। मतलब मुख्यमंत्री जी ने ही पारस जी को भड़का, मतलब क्या बोलते हैं उसको देहाती भाषा में कन्फ्यूस्की बोलते हैं, कन्फ्यूस्की करके मतलब उन्होंने परिवार में कलह पैदा किए थे। जनता इस बात को समझ रही है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है लोकसभा में। बिहार में जाति जनगणना को लेकर आपके क्या विचार है? देखिए, मेरा तो मानना सीधा है कि जाति जनगणना पे कोई दिमाग नहीं लगाना चाहिए, किसी को सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों को बिहार को विकसित बनाना है। तो बेहतर होगा कि बिहार के लिए कुछ सोचे, बिहार को अच्छा से अच्छा मार्ग देने का काम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर उद्योग धंधा लगते हैं तो अन्य लोगों को भी रोजगार से जुड़ने का मौका मिलेगा और युवा को आगे बढ़ने का, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यानी अच्छी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। जो चिराग पासवान जी का जो उद्देश्य है उस पर हम लोगों को सोचना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। आरक्षण को लेकर आपके क्या विचार है? आरक्षण सरकार की नीति है, उसको हम सम्मान भी करते हैं। देखिए, पूर्व मेयर प्रत्याशी भी आप रह चुके हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव में आपका क्या सहयोग रहेगा पार्टी के लिए? दिलो जान से जिसको बोलते हैं वहां तक हम काम करने के लिए तैयार हैं। कोई भी कैंडिडेट हो, मेरे पार्टी से हो और लोक जनशक्ति पार्टी से हो, गठबंधन में भी जो हम लोगों का संभावना है, गठबंधन से, एनडीए गठबंधन से हो, जो भी हमारे उम्मीदवार होंगे, जो भी होंगे, चाहे मैं रहूं या और भी कोई आए, तो मैं दिलो जान से जहां तक बन पड़ेगा सहयोग करने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। अपना छोटा सा परिचय दे दें। मेरा नाम गणेश कुमार महारान, पूर्व मेयर प्रत्याशी मधुबनी से है। आपके साथ लोक जनशक्ति पार्टी में कल जो ज्वाइन किए थे, 2 और अलग दल से आए थे, कौन थे? और देखिए, एक्चुअली कल कार्यक्रम का जिम्मा मेरे सर पे था, यानी पूरी भागीदारी मेरी थी और स्नेह पूरे कार्यकर्ता का था। पूरे कार्यकर्ता ने मिलके इस सभा को संबोधन करवाने के कार्यों में हम लोग लगे हुए थे, लेकिन 2 नए व्यक्ति भी ज्वाइन लिए थे और मेरे पास आप देख रहे होंगे कि बार बार लेटर आ रहा था, उसमें 20, 25, 50 लोगों का जो हुजूम आ रहा था। तो हमने इस चीज़ को एक बड़े शो के माध्यम से, हम लोग जिला स्तर पे बड़े शो के माध्यम से उसको नए व्यक्तियों को ज्वाइन करवाने का काम करेंगे। और कल अफरा तफरी भीड़ के माहौलों में हमने 2 ही 3 व्यक्ति को ज्वाइन कर पाया, वहां से सदस्यता दिलवा पाए, लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए हजारों की संख्या में कल भी थे और हम लोग इसको चाह रहे हैं कि ज्वाइनिंग करवाएं। तो ये सिलसिला मेरा चलता रहेगा। आगामी लोकसभा चुनाव में आपकी क्या भूमिका रहेगी पार्टी में? आपने देखे होंगे कि भैया ने अपने संबोधन में बोले कि गणेश महारान जी बरसों से मेरे साथ हैं और आगे भी रहेंगे, ऐसा शब्द उन्होंने बोले थे। और भी बोले थे। हमने चूंकि व्यस्त थे और मतलब स्टेज पे थे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवरिंग किए होंगे, ज़्यादा बात तो आप उसमें देखे होंगे जो कि क्या भैया बोले हैं, मेरे प्रति भैया का क्या लगाव रहा है और हमारा भी लगाव एलजेपी परिवार के साथ क्या रहा है। दूसरा चीज़ आप देखेंगे कि हमारे पूरे जिला भर में जितने भी लोजपा के कार्यकर्ता हैं, मैं उनको जगाने का काम हमेशा करता हूं। जब से मैं इस पार्टी में आया हूं, हर एक व्यक्ति से मिलता हूं, हर व्यक्ति का सुनता हूं, हर एक लोजपा परिवार के सदस्यों से मिलना, उनका सारा समस्या को सुनना, जहां मदद की बात होती है वहां पर मदद करना, सबों को लेके चलना। मैं ये समझता हूं कि लोजपा परिवार मेरा अपना परिवार है और उनके साथ मिल के काम करने के लिए मैं तत्पर रहूंगा।